अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आज हम आए हैं तिल बोने के लिए। तो तिल के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो कैसे बोने चाहिए। गंदम की जैसे मैंने फसल उठाई थी तो इसमें हल चलवा दिए थे मैंने ना, क्योंकि दुबड़ा वगैरह और जो भी गंद वगैरह था ना वो सूख जाए। आप ऊपर वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उस वक्त बन्ने निकालना भूल गए थे, ठीक है। जैसे अब ये ज़मीन हमने फारिग छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए ना, ताकि वो दुबड़ा वगैरह सूख जाए। अब ये बन्ने वगैरह निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो पक्की की बन्ने वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर हम ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे ट्रैक्टर से निकालने थे तो ये रोड़े वगैरह नीचे ज़मीन से निकले हैं ना, दुबड़ा वगैरह सूखा है, तो बहुत सख्त मुश्किल काम होता है ये कसी चलाना ना। तो मैं तो बहुत कम करता हूँ, मतलब करता तो हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता। तो बस आज ये करना पड़ गया है। फिर आगे मैं आप लोगों को मुकम्मल दिखाता हूँ तिल कैसे बोए जाते हैं और इनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, आप इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा इंतहा की गर्मी है। तो एक ये वाला बना इस तरफ से और एक ये वाला बस बना हो ही गया है, थोड़ा सा रहता है भाई का। तो ये देखें ना, ये हाथ पे ना छाले निकल आए हैं, ये देखो ये सारे के ना सारे। कभी काम इस तरह किया नहीं है ना, इस वजह से छाले निकल आए हैं। तो बस बनने मुकम्मल हो गए हैं। कल इंशाल्लाह फिर ना रोनी करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को स्किप नहीं करना। तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको फिर कैसे काश्त करते हैं, बीज कैसे डालना चाहिए और क्या क्या इसके तरीके हैं, किस किस तरह से। दो तरीके हैं इसके और दोनों तरीके से अच्छी तरह फसल होती है। जो जिसको पसंद आए फिर उसी के साथ उगा लेते हैं। मैं आपको लोगों को ना दोनों तरीके बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्यूबवेल है और ये हमारा प्यारा सा स्विमिंग पूल है जो हमने स्पेशल नहाने के लिए बनाया है, इतना बड़ा। तो आज हम रोनी करें, जैसे ये रोनी फसल पे आएगी तो फिर हम इसमें तिल्ली डालेंगे और फसल उगाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ। वीडियो के साथ बने रहें। आप मैं बीज लेके आ गया हूँ, ये रहा हमारा बीज, ठीक है। और ये ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूँ मैं, इधर इनका ना भाना है भाई का। तो यहाँ से अब ये ट्रैक्टर हल वगैरह जोड़ रहा है इसके साथ, जैसे हल वगैरह लगा लेगा और बन्ने वगैरह वाले ना। तो बीज मैं लेके आया हूँ ये वाला, तो मैं दिखाता हूँ, ये वाला लेके आया हूँ, ठीक है। ये वाला बीज हम डालेंगे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके के साथ डालना है। इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों में अब दिखाऊंगा। जिस तरीके के साथ मैं बो रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा और जिस तरीके के साथ दूसरे लोग भी अगर बोना चाहें तो बो सकते हैं, वो तरीका मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हल लग जाएंगे जैसे, और फिर थोड़ी सी दूरी हमारी ज़मीन है, फिर वहाँ चलते हैं और अपनी फसल को फिर उगाते हैं। तो ज़मीन पे मैं पहुँच चुका हूँ, ये हमारी ज़मीन रही और ये हमारा पीटर, और वो आप देखेंगे दूर तो ट्रैक्टर आ रहा है वहाँ से, ठीक है। तो ये वाला हमारा बीज है, ठीक है। ये है 2 kg का, ठीक है। ये पूरा पैकेट होता है, थैली मिलती है, 1 किलो वाली भी होती है, 2 किलो वाले भी होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ना पहले रोनी जिस तरह मैंने आप लोगों को तरीका दिखाया, प्रोसेस वही होता है। इसके दो अलग होता है कि बेड लगा के बोया जाता है, बेड लगा के, ठीक है। वो भी दिखाता हूँ मैं, आप ऊपर वीडियो में देखें, ठीक है। और एक ये तरीका है जिस तरह के अब मैंने बोना है ना, ये वाली जगह पे छट्टे के साथ। इसका बीज होता है पतला, बहुत मुश्किल के साथ गिराना पड़ता है। तो मुझे इसका इतना तजर्बा नहीं है, तो इसी वजह से इस भाई से डलवाऊँगा जो इस बीज को डालता है। क्योंकि ये जो बीज होता है तिल वाला, कोई माहिर बंदे से गिरवाना चाहिए, ऐसे खुद ही शुरू ना हो जाए, क्योंकि बहुत पतला बीज होता है और घाटा गिर जाता है, पता नहीं चलता, या फिर बीज कम हो जाता है, पूरा नहीं होता। तो ये मसले कहीं ज़्यादा दरपेश आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखाता हूँ, तो फिर आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। शाम का टाइम है, ट्रैक्टर तो अब रुक गया है और भाई वो बीज गिर रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बीज किस तरह से गिर रहा है, और बहुत ही एहतियात के साथ गिर रहा है। गंदम का बीज, बाकी चीज़ों का बीज मैं गिर लेता हूँ, क्योंकि वो तो मुट्ठे भर भर के गट्टू गिरने होते हैं, मतलब डाल दे जितना बड़े डाल दे। लेकिन ये होता है मतलब कि क्वालिटी उसकी, मतलब कि चीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है, थोड़ी गिरनी होती है। जिस तरह कि 2 kg का भी ये पैकेट है। और फिर ये ब्रीक होता है ना बहुत ज़्यादा, पूरा बस अगर मुट्ठे भर के डाले तो 2 ही मुट्ठे गिरेंगे और ये भी ख़त्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक चल रहा। देखें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बीज भाई डाल रहा है। अगर मैं डालता इसी जगह पे ना, तो तकरीबन बस ये जितनी ट्रैक्टर वाली जगह है ना, इतनी जगह में डालना तो मैंने बीज मुझसे ख़त्म हो जाता। क्योंकि ये ब्रीक बीज है ना, मतलब कि एक मुट्ठी भरते हैं तो यहाँ से लेके वहाँ तक डालना होता है। ये इतनी सी मुट्ठी में इतना ज़्यादा बीज जाता है। मतलब कि अगर गंदम डाल रहे हो
तो गंदम का तो पूरा गट्टू होता है, थैलियाँ भरते जाओ और डालते जाओ, थैलियाँ भरते जाओ। अगर इसका हमने ज़्यादा डाल दिया ना, फिर ज़्यादा का नुकसान होता है। ज़्यादा का नुकसान ये होता है क्योंकि इसने तिल्ली बोनी चाहिए ना, क्योंकि तिल्ली फिर बूटा मारती है, उसकी लड़ियाँ एंड ज़्यादा खिंच जाती हैं, ठीक है। अगर तिल बोओगे तो वो सिंगल पीस में होता है, मतलब कि एक ही उसकी लड़ी बनती है, उस पर जितना फल लगता है वही लगता है। और जो तिल्ली होती है वो होती है मतलब कि उसके एक ही टहनी पे ना अलग अलग शाखें उसकी निकल जाती हैं। जिस तरह कि अब ये देखें ना, ये शाखें निकली हुई हैं। अब नीचे तो मैंने शायद बोया तो ऊपर से काट देने लगी, शाखें निकली। उसका यही है कि अब वो जैसे निकलेगी ना, उसकी शाखें एन ज़्यादा निकल आएंगी। तिल्ली का ये फ़ायदा होता है, कभी भी तिल ना बो, तिल्ली ही बो, क्योंकि तिल्ली की ज़्यादा औसत आती है और तिल की बहुत कम औसत आती है, ठीक है। और अब ये मैंने देखना अच्छी रोनी की हुई थी, और मिट्टी आप देखें ना कितनी ज़्यादा गीली है, ठीक है। न बिल्कुल सुखा के नहीं बोनी, कभी भी बोनी है तो सुखा के नहीं बोनी। अब ये देखें ये बिल्कुल गीली है, ठीक है। इस मिट्टी में अगर, और दूसरा बोने का जो असल जो वक्त होता है ना, वो होता है सुबह का वक्त, सुबह बो दो फसल को, या फिर वो शाम को, क्योंकि ना फसल जब बोए तो उसको ना नमी मिलनी चाहिए। अगर आप लोग दिन में बोओगे उसको गर्मी लगेगी, तपिश लगेगी, क्योंकि धूप वाले गर्मी वाले दिन है, तो फिर काफ़ी जगह से ना बीज होता नहीं है, तो फिर मसला ज़्यादा बनता है। तो अब ये ज़मीन नरम हो गई है और रात को फिर इसको मतलब कि नमी मिलेगी, बीज नमी पकड़ेगा और अच्छे से नशोनुमा होगा। दूसरा होता है बेड वाला सिस्टम। बेड वाला आप लोग ये वीडियो पर देख सकते हैं। अब ये देखें ये भाई कैसे कर रहा है कि एक मतलब कि इन्होंने पहले क्यारियाँ बनाई हुई है, 9 इंच का 12 इंच का बेड होता है, ठीक है। दोनों तरफ की चोपे लगा रहा है, ठीक है भाई ना। इनकी मुकम्मल लेबर होती है, इस तरह के साथ ही बोलते हैं लोग। बस किसी का दिल मुतमिन उससे होता है, दिल कभी किसी का किस तरह होता है, उस पर ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छी फसल उसमें से भी निकलती है और अच्छी फसल इसमें से भी निकलती है। अगर बीज अच्छे से डाला हुआ हो तो दोनों से ही आप लोग ना अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे मेन चीज़ है ना, अब मैंने इसके नीचे ना खाद डाली है ना कुछ और डाला है, सिर्फ मैं बीज डाल रहा हूँ और ये बन्ने वगैरह निकाल दूँगा। अब जैसे मैंने पहला पानी लगाना है इसमें, ठीक है, एक खाद डालनी है इसमें, मैंने कोई भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तिल में वो कहते हैं ज़्यादा खर्चा ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ना आप थोड़ा बहुत ना लाजमी करें, एक खाद डालें। और इस साथ जब ये फूल पे आएगा, इसके ऊपर फूल आएगा ना, तो आप लोगों ने देख लेना, वहाँ से तो तकरीबन हो ही जाता है, कीड़ा वगैरह मक्खी वगैरह कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। आप लोगों ने लाजमी एक स्प्रे करनी है ताकि आपकी फसल जब तैयार हो तो ज़ाया ना हो जाए। आपकी थोड़ी सी कंजूसी की वजह से फसल ज़ाया हो जाएगी, तो इस वजह से ना लाजमी जो स्प्रे करनी होती है ना, वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो भाई बस तकरीबन तिल उसका हो जाएगा। अब ये वाली साइड तो मुकम्मल हो गई है तकरीबन, अब वो थोड़ी सी जगह रहती है, वो मुकम्मल करके फिर दोबारा से पत्ती डाल के ना ये लगाएगा। और इसके साथ वो बन्नों वाला वो पड़ा है उधर से, ठीक है, वो बन्ने निकाल देगा जो पक्षियों के। फिर जैसे, और दूसरी बात आप लोगों को एक और बता दूं मैं, आप लोगों ने बो के फ़ौरन पानी लगाना। अगर आप लोगों ने बो के फसल को पानी लगा दिया तो आप लोगों की फसल नहीं होगी, ज़ाया हो जाएगी। अब जैसे ये आप लोग बो रहे हैं, गीली ज़मीनें बो रहे हैं, जैसे ये बाहर निकलेगी, नशोनुमा पौधा बाहर आएगा ना, उसके बाद आप पानी लगाएं वहाँ पर। और जैसे पानी लगाएंगे ना, माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ना आपकी फसल ना जल्दी से जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ना बहुत कम खर्च होता है। 3 पानी लगते हैं टोटली, कहते तो 3 ही, ज़्यादा लग जाएंगे तो 4 पानी लग जाएंगे। एक पानी हमने लगाया रोनी का किया है, और 3 पानी मतलब क्या 2 या 3 पानी इसके बाद लगेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह फसल में बरकत डालेगा और अच्छे से फसल ना तैयार हो जाएगी। भाई शाम का वक्त हो गया, अंधेरा भी हो गया, ठीक है, मगरिब के अज़ानें भी हो गए, मैं नमाज़ भी पढ़नी थी, और जल्दी से यहाँ से फ्री होते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। और ये जो अब ये दूसरी सीज जो ऊपर दी जा रही है, मतलब तिल का बीज डाल के ना अब ये दूसरी सीज दी जा रही है, ठीक है। दूसरी डाल के इससे पहले भी सीज दी थी, क्योंकि कच्ची ज़मीन होती है ना, रोनी होती है, फिर नीचे से ना बट्टे वगैरह निकल आते हैं, रोड़े वगैरह ना वो निकल आते हैं, तो उसकी वजह से मुर्गी की वजह से ना आराम सुकून के साथ ना अच्छे से मतलब कि ज़मीन वो हो जाती है, बराबर हो जाती है, लेवल बन जाता है। अब दूसरी चीज़ से देख के फिर ये बन्नों वाला लगाएंगे हल, और बन्ने दे दिए जाएंगे ना, इससे बन्ने निकाल दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।